श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। श्रील जीव गोस्वामी जी का जन्म और प्रारंभिक दिन। श्रील जीव गोस्वामी की जन्म तिथि की निश्चित जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति रत्नाकर कहते हैं कि जीव ने पहली बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन तब किए थे जब वे रामकेली में अपनी माँ की गोद में थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भविष्य में गौड़ीय संप्रदाय का उच्च कोटि प्रचारक व गुरु बनेगा। महाप्रभु ने 1514 में रामकेली का दौरा किया था, इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी का जन्म लगभग 1511 से 1513 के बीच हुआ होगा। श्रील जीव रूप और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई श्री वल्लभ के इकलौते पुत्र थे। जीव की बाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके चाचा रूप और सनातन गोस्वामी पहले ही सांसारिक जीवन का त्याग कर चुके थे। जैसे जैसे जीव गोस्वामी बड़े हुए, उनमें एक महापुरुष के सभी लक्षण प्रकट हुए। उनकी आंखें कमल की भांति थी, ऊंची नाक और ललाट, बड़े कंधे व वक्षस्थल और शरीर के हर एक अंग में सोने के समान चमक थी। इसके अतिरिक्त वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और बाल्यकाल में ही उन्होंने व्याकरण, काव्यशास्त्र, संस्कृत और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी। अपनी युवावस्था से ही उन्होंने श्री कृष्ण बलराम की पूजा करना आरंभ कर दिया था। वे कभी भी श्री कृष्ण बलराम को श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु से अलग नहीं समझते थे और गौर निताई के प्रति उतने ही समर्पित थे जितने कि श्री कृष्ण और बलराम के प्रति। नित्यानंद प्रभु को निताई भी कहा जाता है और प्राय उनका गौर निताई या निमाई निताई के रूप में उल्लेख किया जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार नित्यानंद बलराम के अवतार है और श्री चैतन्य उनके शाश्वत भाई और मित्र श्री कृष्ण है। एक दिन श्रील जीव गोस्वामी भाव से इतने अभिभूत हो गए कि वे जोर जोर से श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए रोने लगे और मूर्छित हो गए। उसी रात उन्हें सपने में श्री कृष्ण और बलराम दिखाई दिए। इसके कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर श्रील जीव गोस्वामी उनके पैरों में गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। गौर निताई ने अपना परम आशीर्वाद जीव गोस्वामी को प्रदान किया और आशीर्वाद देकर अपने मीठे शब्दों से उन्हें शांत किया। इसके पश्चात वे दोनों ही अदृश्य हो गए। इस घटना के उपरांत जीव गोस्वामी के हृदय में गौर निताई की प्रतिमा अखंड रूप से स्थापित हो गई और वह संसार के प्रति पूर्णतः विरक्त हो गए। उनके लिए धन दौलत का कोई अर्थ नहीं था। जब श्री जीव गोस्वामी को ज्ञात हुआ कि उनके चाचा रूप और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिनाम प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं, तो वे उनकी ओर आकर्षित हुए। उनका हृदय सदैव उनके दर्शन और सेवा के लिए इच्छुक रहता था। 16 साल की उम्र में श्रील जीव गोस्वामी ने वृंदावन जाने का फैसला किया। वृंदावन जाने से पहले उन्होंने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप का दौरा किया। बचपन से ही उनकी महाप्रभु के जन्म स्थान की यात्रा करने की इच्छा थी, परंतु उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता पुत्र यात्रा करे और त्यागी का कठोर जीवन बिताए। अतः श्रील जीव गोस्वामी वेदांत सीखने के बहाने से नवद्वीप गए। वे सबसे पहले नाव से फतेहाबाद में स्थित अपने दूसरे घर पर गए। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वह कभी घर न लौटने के दृढ़ संकल्प के साथ नवद्वीप के लिए पैदल चल पड़े। नित्यानंद प्रभु के चरणों में। नवद्वीप पहुंचने पर श्रील जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिले और उनके चरणों में गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु उन्हें अपने साथ ले गए और नवद्वीप के वे सभी स्थान दिखाए जो महाप्रभु की दिव्य लीला से जुड़े थे। उन्होंने नवद्वीप के सभी 9 द्वीपों और श्री जगन्नाथ मिश्र के मंदिर को देखा, जहां चैतन्य महाप्रभु के पिता ने श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की थी। पवित्र धाम के दौरे के बाद नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को वृंदावन जाकर महाप्रभु द्वारा उन्हें सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करने में अपने दोनों चाचाओं की सहायता करने के लिए कहा।
नित्यानंद प्रभु ने जीव को वृंदावन जाने से पहले वाराणसी जाकर श्री मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत सीखने को कहा। वाराणसी में वेदांत का अध्ययन। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेकर जीव गोस्वामी वाराणसी गए और मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत का अध्ययन करने लगे। मधुसूदन वाचस्पति को काशी में वेदांत का सर्वोच्च विद्वान माना जाता था। वे जीव की असाधारण बुद्धिमत्ता और क्षमता से बहुत प्रभावित थे एवं उन्होंने जीव को बड़े उत्साह से पढ़ाया। जीव गोस्वामी केवल 19 वर्ष के थे जब उन्हें काशी में न्याय और वेदांत के अग्रणी पंडित के रूप में पहचाना जाने लगा। वृंदावन में शील गोस्वामी जी का जीवन। 2 वर्ष तक काशी में रहने के बाद जीव गोस्वामी 1535 में वृंदावन चले गए। उस समय रूप और सनातन गोस्वामी श्री विग्रहों की स्थापना, भक्ति शास्त्रों का संकलन और श्री कृष्ण की लीला से जुड़े पवित्र स्थानों की खोज के कार्य में गंभीर रूप से लगे हुए थे। अन्य कई गोस्वामी भी इस कार्य में उनकी सहायता कर रहे थे। रूप और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को अपने मध्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे उन्हें वृंदावन में रहने वाले विभिन्न महात्माओं के पास ले गए, उनसे उनका परिचय कराया तथा आशीर्वाद दिलाया। उनके भतीजे और उनमें सबसे छोटे होने के कारण वे सबके प्रेम के पात्र बन गए। फिर चाहे वह महात्माओं की सभा हो जिसमें शास्त्र पर चर्चा हो या कोई धार्मिक उत्सव, जीव को हमेशा सबसे आगे देखा जा सकता था। सनातन गोस्वामी की सलाह के अनुसार जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से दीक्षा ली और उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। वे उनके विग्रहों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण सामान इकट्ठा करते, उन्हें प्रसाद परोसते तथा जब वह सोने लगती तो उनके पैरों की मालिश करते थे। इसके साथ साथ जब रूप गोस्वामी कुछ लिखने के लिए बैठते थे तो वे आवश्यक किताबें और लेखन सामग्री एकत्र करते थे, किताबों से संदर्भ ढूंढते थे और अन्य सभी प्रकार से अपना सहयोग करने का प्रयास करते थे। शास्त्रार्थ में जीव गोस्वामी द्वारा दिग्विजय को परास्त करना। एक बार रूप नारायण नाम के एक विद्वान वृंदावन आए। वह देश के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक के रूप में जाने जाते थे, किंतु उनका अहंकार उनकी विद्वता जितना ही विशाल था और कहा जाता था कि उन्हें दार्शनिक तर्क में हराया नहीं जा सकता। उन्हें दिग्विजय भी कहा जाता था और उनके पास एक जय पत्र था, एक प्रमाण पत्र जिस पर उनके द्वारा पराजित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर करना होता था। जब उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी की महिमा सुनी तो बड़े गर्व से उन्हें तर्क के लिए चुनौती देने के लिए वे वृंदावन आए। वाद विवाद में समय बर्बाद करने के स्थान पर रूप और सनातन गोस्वामी ने बड़ी विनम्रता से जयपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके पश्चात रूप नारायण जीव गोस्वामी के पास पहुंचे और मांग की कि वे उनके साथ चर्चा में शामिल हो। जीव गोस्वामी रूप नारायण को हमेशा के लिए शांत करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। वे 7 दिनों तक यमुना के तट पर बैठे रहे और जीव गोस्वामी ने उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया। जीव रूप गोस्वामी के साथ यह सुखद समाचार साझा करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने जीव को फटकार लगाई और उनसे कहा, वृंदावन में अभिमान रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है, तुम्हें वृंदावन छोड़ देना चाहिए। इतना सुनकर जीव गोस्वामी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वह अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए यमुना के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। वे घास के एक तिनके की तरह विनम्र बनने का प्रयास करने लगे, जिससे वह वास्तव में अपने गुरु को प्रसन्न कर सके और वृंदावन में रहने के योग्य बन सके। वह लगभग 1 साल तक मथुरा में रही। यह वनवास और भी अधिक समय तक चल सकता था, परंतु सनातन गोस्वामी की दया से इसे कम कर दिया गया। जब सनातन को जीव की स्थिति का पता चला तो वह तुरंत रूप गोस्वामी के पास गए और उनसे कहा कि वह चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाओं में से एक का पालन करने की उपेक्षा कर रहे हैं। वह है जीव दया, जिसका अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया। सनातन गोस्वामी के इस वाक्य के महत्व को समझते हुए रूप गोस्वामी मुस्कुराए और उन्होंने जीव के प्रति दयालु होने का फैसला किया। वह जीव गोस्वामी को वापस ले आए। इस प्रकार जीव के माध्यम से रूप गोस्वामी ने दुनिया को एक सच्चे वैष्णव की महानता सिखाई।
और जीव गोस्वामी ने दुनिया को गुरु परंपरा की गरिमा की रक्षा करने में एक शिष्य की दृढ़ता और निष्ठा सिखाई। जीव गोस्वामी और श्रीपाद वल्लभाचार्य। इसके समरूप एक और घटना दूसरी बार हुई। एक दिन वल्लभ भट्ट, जिन्हें बाद में वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना गया, उन्होंने सेवा कुंज में रूप गोस्वामी के भजन कुटीर का भ्रमण किया। जब वह पहुंचे तो रूप गोस्वामी उनकी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण पर काम कर रहे थे। जीव गोस्वामी उनके पास बैठे चंवर डुला रहे थे। मंगलाचरण पर नजर डालने पर वल्लभ, जो एक संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने श्लोक में पिशाची शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताई। श्लोक कहता है, जब तक मुक्ति या भुक्ति की इच्छा का भूत हृदय में रहता है तब तक भक्ति सुख संभव नहीं है। जैसा कि वल्लभाचार्य ने सुझाव दिया कि इस श्लोक से पिशाची शब्द को हटाकर कोई अन्य शब्द उपयोग में लाया जा सकता है, तो रूप गोस्वामी ने उनके प्रति सम्मान और अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जीव गोस्वामी को यह पसंद नहीं आया। कुछ समय बाद जब वल्लभाचार्य स्नान के लिए यमुना के तट पर गए तो जीव गोस्वामी भी उनके पीछे पीछे चले गए और उनसे बोले कि उन्होंने जो परिवर्तन सुझाया है वह सही नहीं है। वल्लभाचार्य आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूछा, आप मुक्ति को पिशाची कहना क्यों उचित समझते हैं? जीव गोस्वामी ने धीरे से उत्तर दिया, आचार्य, मुक्ति को पिशाची कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन उस श्लोक में मुक्ति को नहीं बल्कि मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा गया है। भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। यदि इच्छा भक्त के हृदय में प्रवेश करती है तो वह भक्ति रस को सोख लेती है और उसे हमेशा परेशान और बेचैन रखती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भूत के पास होता है तो वह हमेशा बेचैन रहता है। भक्त को कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। श्लोक में पिशाची शब्द से बचा जा सकता था, लेकिन इसके बिना विचार को इतनी सशक्तता से व्यक्त करना संभव नहीं था। इसीलिए शब्द का उपयोग उचित है। स्नान करने के बाद वल्लभाचार्य फिर से रूप गोस्वामी के पास गए और प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जीव के पास असाधारण बुद्धि है और वह एक महान आचार्य बनने के योग्य है। उन्होंने बताया कि कैसे जीव गोस्वामी ने श्लोक की व्याख्या बताई थी और रूप गोस्वामी से इसमें कोई बदलाव न करने का अनुरोध भी किया, लेकिन रूप गोस्वामी इससे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने जीव को अपने पास बुलाया और कहा, वे एक वरिष्ठ वैष्णव हैं, आपसे और मुझसे वरिष्ठ हैं। वह कुछ सेवा करना चाहते थे और आप उसे सुधार रहे हैं। वृंदावन में इस प्रकार का अभिमान सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जीव गोस्वामी को वृंदावन से जाने के लिए कहा। इसके बाद जीव ने वृंदावन छोड़ दिया। इस बार वे यमुना के तट पर एक अत्यंत एकांत स्थान पर बने नंद घाट पर गए। यह वही स्थान है जहां नंद महाराज को वरुण देव ने बंदी बना लिया था। वहां जीव मगरमच्छ के एक पुराने बिल में रहते थे। उपवास करते हुए वे लगातार भगवान से अपने अपराधों को माफ करने की प्रार्थना करते हुए ऊंचे स्वर में पवित्र नाम का जाप कर रहे थे। वृंदावन में किसी को भी जीव के वास स्थान के विषय में ज्ञात नहीं था। एक दिन सनातन गोस्वामी पास के कुछ पवित्र स्थानों की यात्रा कर रहे थे। तब किसी ने उन्हें नंदघाट पर रहने वाले एक युवा और बहुत त्यागी सन्यासी के बारे में बताया। सनातन को सूचित किया गया कि युवा सन्यासी केवल कच्चे आटे और पानी पर जीवन निर्वाह कर रहा है और इसके कारण वह बहुत दुर्बल और अस्वस्थ हो गया है। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि युवा सन्यासी उनका भतीजा जीव होना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे और जीव से मिले तो उन्होंने पाया कि जीव का स्वास्थ्य बहुत खराब है। सनातन गोस्वामी उन्हें वापस वृंदावन ले आए और रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य की ईमानदारी और विनम्रता को देखते हुए स्वयं अपने हाथों से उनकी देखभाल की और उन्हें स्वस्थ कर दिया। भगवान श्री राधा दामोदर की सेवा। एक दिन रूप गोस्वामी को स्वप्न में श्री राधा दामोदर दिखाई दिए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम मुझे जीव को दे दो जिसकी प्रेम पूर्ण सेवा का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी ने एक श्री मूर्ति बनाई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने सपने में देखी थी। उन्होंने वह मूर्ति जीव गोस्वामी को दे दी। जीव गोस्वामी ने पूरे मन और आत्मा से राधा दामोदर की सेवा की। वे राधा दामोदर को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते
और वास्तव में राधा दामोदर उन्हें खाते और स्वाद लेते थे। एक बार उन्होंने जीव गोस्वामी को मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपनी बांसुरी बजाते हुए सुंदर स्वरूप दिखाया। जैसे ही जीव ने वह देखा तो वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके आनंद की सीमा न रही। उनकी आंखों से लगातार प्रेम के आंसू बहने लगे। साहित्यिक योगदान। जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों में सबसे युवा और उत्तम लेखक थे। उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी से आनुवंशिक रूप से सभी शास्त्रों की विशाल शिक्षा और ज्ञान को प्राप्त किया था। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के संकलन में उनके सहायक के रूप में काम करते हुए उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा किए गए सभी कार्यों के वास्तविक सार और भावना को समझ लिया था। चूंकि रूप और सनातन गोस्वामी हर समय वृंदावन की लीला स्थलों की खोज, मंदिरों के निर्माण, शिव विग्रहों की स्थापना, रस शास्त्रों को लिखने और वैष्णवों के लिए आचार संहिता से संबंधित कार्यों में व्यस्त थे, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अधूरा बना रहा। वह कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के धर्म के दार्शनिक आधार से संबंधित था। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के सार्वभौमिक धर्म के प्रचार के लिए यह आवश्यक था कि इनकी दार्शनिक नींव सुरक्षित रूप से रखी जाए। रूप और सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को यह कार्य सौंपा। श्रील जीव गोस्वामी ने उत्कृष्ट कौशल और दक्षता के साथ अपना संदर्भ लिखकर इसे पूरा किया। उनका साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कम से कम 4 लाख संस्कृत श्लोकों का संकलन किया। संदर्भास के अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में अन्य रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ प्रकाशित नहीं हुए और कुछ लुप्त हो गए। उनके कार्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका और धातु संग्रह, स्तव और संग्रह, कृष्णार्चना दीपिका, गोपाल विरोधावली, माधव महोत्सव, संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचका चंपू, रसामृत शेष, पद्म पुराणोप, श्री कृष्ण पाद चिन्ह, श्री राधिका कर पद चिन्ह, लीला श्री गोपाल चंपू, टीका, ब्रह्म संहिता पर टिप्पणियाँ, गोपाल तपिनी उपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वला नीलमणि, योग सारस्तव, अग्नि पुराणोक्त श्री गायत्री विवृत्ति। संदर्भ: तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ और सरल संवादिनी। श्रील जीव गोस्वामी द्वारा रचित साहित्यों का संक्षेप वर्णन। हरि नामामृत व्याकरण। श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील जीव गोस्वामी द्वारा रचित हरि नामामृत व्याकरण के विषय में कहते थे कि इस कृति का पाठकों पर गूढ़ प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो वह संस्कृत व्याकरण के सभी नियमों को भी सीख लेता है और साथ ही श्री कृष्ण का एक महान भक्त भी बन जाता है। राधा कृष्णार्चन दीपिका। यह एक उत्कृष्ट रचना है जो श्री कृष्ण और श्री राधा की एक साथ पूजा करने के विषय में विवरण देती है। तत्व संदर्भ। इसमें श्री जीव गोस्वामी ज्ञान के स्रोतों पर चर्चा करते हैं। वह शब्द को छोड़कर ज्ञान के सभी पारंपरिक स्रोतों, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि को इस आधार पर बहिष्कृत कर देते हैं कि वे दोषपूर्ण और अविश्वसनीय हैं। केवल शब्द प्रमाण ही विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें वेद, उपनिषद, इतिहास और पुराण के रूप में प्रकट शब्द शामिल है। इस संदर्भ में यह सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत सीधे तौर पर पूर्ण सत्य की ओर इशारा करने वाला सबसे आधिकारिक प्रमाण है। भगवत संदर्भ। यह संदर्भ भागवत या पर ब्रह्म का वर्णन करता है। भागवत एकमात्र वास्तविकता है जो अस्तित्व में है। बाकी सब कुछ उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उनके पास अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है: स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भागवत के असंख्य रूप है और वे अपने भक्तों के लिए उनकी क्षमता और उनके द्वारा अपनाए गए प्राप्ति के विभिन्न साधनों के अनुसार अनंत तरीकों से स्वयं को प्रकट करते हैं। फिर भी जब ज्ञान, योग और भक्ति के मार्ग से उसके पास संपर्क किया जाता है
तो वह स्वयं को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में 3 निश्चित श्रेणियों में प्रकट करता है। उनका कृष्ण रूप सर्वोच्च और सबसे उत्तम रूप है। परमात्मा संदर्भ। यह संदर्भ परमात्मा की अवधारणा से संबंधित है। जीव शक्ति और माया शक्ति के संबंध में परमात्मा भागवत है, जिनसे अनंत जीव और अभूतपूर्व संसार निकलते हैं। हर जीव भगवान का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश है, जैसे चिंगारी अग्नि का एक अंश है और जीव शक्ति की अभिव्यक्ति है। अभूतपूर्व संसार माया शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह बाहरी रूप से भगवान से उसी अर्थ में संबंधित है जिस प्रकार धुआं अग्नि से संबंधित होता है। कृष्ण संदर्भ। इस संदर्भ में जीव गोस्वामी यह सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार नहीं अपितु स्वयं भगवान है। इस संदर्भ में उन्होंने भगवान के धाम, परिकर और लीला का भी विस्तार से वर्णन किया है। भक्ति संदर्भ। इस संदर्भ में प्राणी में भक्ति की प्रकृति, प्रकार और अवस्थाओं आदि का वर्णन किया गया है। प्रीति संदर्भ। इस संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रीति या प्रेम भक्ति ही प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च लक्ष्य है। क्रम संदर्भ। यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत पर जीव गोस्वामी की टिप्पणी है। सर्वसंवादिनी। यह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि संदर्भ का पूरक है। यह कुछ विचारों को स्पष्ट करता है जो संदर्भास में इतने स्पष्ट नहीं है, और कई शास्त्रों की उद्धरणों द्वारा उन्हें और प्रमाणित करता है। इसमें जीव गोस्वामी माधव, रामानुज, शंकर और वाचस्पति जैसे विभिन्न वेदांत सूत्र टिप्पणीकारों को संदर्भित करते हैं। गोपाल चंपू। गोपाल चंपू श्रीमद् भागवत का एक प्रवर्धन है। इसमें न केवल वृंदावन की लीला बल्कि मथुरा लीला और श्री कृष्ण की द्वारिका लीला भी शामिल है। इसमें कई अन्य लीलाओं का भी वर्णन है जिन्हें व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत में शामिल नहीं किया था। ये श्रील जीव गोस्वामी द्वारा रचित अंतिम लेखन है और इसका पहला भाग 1588 में और दूसरा भाग 1590 में पूरा हुआ था। माधव महोत्सव। यह कृति श्रीमती राधा रानी के वृंदावन की रानी यानी वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक से संबंधित है। यह महान साहित्यिक महत्व की एक काव्यात्मक कृति है और 1555 में श्री रूप गोस्वामी के आदेश पर लिखी गई थी। श्रील जीव गोस्वामी जी के उपदेश। 6 गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी को ही एक व्यवस्थित उपदेशक माना जा सकता है। उन्होंने ही उत्तर चैतन्य नित्यानंद काल यानी 17वीं शताब्दी में बंगाल और उड़ीसा में प्रचार प्रसार की योजना बनाई थी। उन्होंने श्री निवासाचार्य प्रभु, ठाकुर नरोत्तम दास और श्यामानंद पंडित को वैष्णव आस्था के बुनियादी सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया। उन्हें प्रचार करने के लिए वैष्णव साहित्य के साथ पूर्वी प्रांतों में भेजा। ये तीनों उच्चतम क्रम के भक्त थे, शास्त्रों में पारंगत थे और अपना पूरा जीवन पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित करने को तैयार थे। जीव गोस्वामी ने श्री रूप, सनातन और अन्य गोस्वामियों की सहमति से उनसे पूर्व में प्रचार के महान कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। वर्ष 1582 में जीव गोस्वामी ने इन्हें एक बैलगाड़ी से वृंदावन से नवद्वीप भेजा, जिसमें एक बड़े बक्से में 6 गोस्वामी पुस्तकों की प्रतियां थी, जिन्हें भगवान के भक्तों के बीच वितरित किया जाना था। असम, उड़ीसा और मणिपुर में उनका प्रचार बड़े जोश और उत्साह के साथ चला। श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन से उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने वृंदावन में लिखी गई सभी नई पुस्तकें उन्हें भेजी। गोड़ा में लिखी गई कोई भी पुस्तक अनुमोदन के लिए जीव गोस्वामी के पास भेजी जाती थी। ऐसी कोई भी पुस्तक जिसे उनके द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता था या उनके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता था, उस पुस्तक के प्रचार के लिए मान्यता नहीं दी जाती थी। श्रील गोस्वामी जी का तिरोभाव। श्रील जीव गोस्वामी को विलास मंजरी नामक गोपी का अवतार माना जाता था। उन्होंने महाप्रभु द्वारा दिए गए उन सभी कार्यों को पूरा किया जो रूप और सनातन गोस्वामी से अधूरे रह गए थे। इसके पश्चात उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया।
और 1608 में अपने मंजरी स्वरूप में दिव्य वृंदावन में उनके साथ शामिल हो गए। ये थी श्रील जीव गोस्वामी जी की जीवन कथा। गीता का ज्ञान। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में 20 वस्तुएं शामिल है। पहला है विनम्रता और अंतिम है परम सत्य की दार्शनिक खोज। विनम्रता का अभ्यास करने से लेकर सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति तक की प्रक्रिया एक सीढ़ी की तरह है। क्या आप इस सीढ़ी के बाकी 18 चरण जानना चाहते हैं तो कृपया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को जरूर पढ़ें और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, इसलिए इनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। निकृष्ट है वे जीव और उनकी आत्माएं पतित हैं जो गौ माताओं को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, उन्हें बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके, उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट दे रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो निस्वार्थ भाव से गौ माताओं को अपनाकर, उनको गोद लेकर, अध्यात्म रूप से उन्मोह गौशालाओं को दान करके उनकी सेवा करते हुए पुण्य कमाते हैं। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक है। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझता है वही जीव प्रेम के माधुर्य रस को समझ पाएगा। कामवासना की भावना में ग्रस्त जीव अल्पकालिक सुख के अनुभव के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य के अंधकार में डुबो सकता है, किंतु श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अनूठा उदाहरण है। इनकी जीवन कथा जीव के लिए परम धाम को वापस लौटने का अति सरलतम उपाय है। श्री नंद वृंदावनी हर क्षण सेवा की ओर।